कहाँ चली गई तुम्हारी वो वीरता? कहाँ चली गई तुम्हारी वो रणधीरता? और कहाँ चला गया तुम्हारा वो बल? सभी महिपाल शरीयत हो गए। अगर आप लोग शरीयत हो गए थे तो मेरी मिथिला का परित्याग कर देते, छोड़ देते मेरी मिथिला को और चले जाते यहां से। लेकिन नहीं, आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। देख लो मिथिला वासियों, देख लो इन महिपालों की ओर। इन महिपालों ने सिर्फ एक कार्य किया, और वो भी कौन सा? देखे ना कि ये बैठे नीचे और ये निज जाए ये समाजा कब? जब ये सीरीहत भाई मैंने किसी महिपाल को निमंत्रण नहीं दिया था। आप लोग कहेंगे महाराज तो क्या हम सभी यहाँ पर बिना बुलाए आए? नहीं, मैंने 7 महाद्वीपों में डिंडोरा पिटवाया, मुनादियां करवाई, जिनको सुन करके आप यहाँ पर आए हैं। तो है कोई ऐसा महिपाल, है कोई ऐसा भूपाल? अरे कोई कर दे मेरी प्रतिज्ञा की पूर्ति और ये प्राप्त कर ले सीता मूर्ति। अगर किसी ने मेरे प्रण की पूर्ति कर दी तो उसे 1 नहीं 2 नहीं 3 लाभ प्रदान करूंगा। सुन ले पहले मेरे लाभ। अगर आपको मेरे लाभ अच्छे लगे तो आकर के मेरे प्रण की पूर्ति कर देना। मेरे मेहमानों, सबसे पहला लाभ आप लोग के समक्ष मेरी बेटी सीता। देखिए आप सभी, और ये कुंवारी मनोहरी, सबके मन को मोहने वाली मेरी कुमारी जानकी, ये पहला लाभ। और ये कुंवारी मनोहर पीछे पड़ी, ये दूसरा लाभ। आरु की रति आती कॉमेडी, और पावन हारे ये विराजे जनु, तो ये रचो धनु दमेंडी। क्या क्या नहीं सोचा था मैंने आज, कितने सपने सजोए थे मैंने आज। मेरे मित्रों, संसार में ऐसा कौन पिता होगा, संसार में ऐसा कौन पिता होगा जो ये ना चाहता हो।
सभी पिता चाह करते हैं, सभी माताएं चाह करती हैं कि कब वो समय आएगा जब हम अपने हाथों से अपनी बेटी का कन्यादान करेंगे, बेटी को डोली में बिठा करके विदा करेंगे। ये संसार का प्रत्येक पिता चाह करता है, मैंने भी चाहा, मैं भी एक पिता हूं। मैंने भी सोचा था कि मैं अपनी बेटी का कन्यादान करूंगा, बेटी को डोली में बिठा करके विदा करूंगा। सुन रहे महाराज, जनक जी का करुणामयी विलाप प्रभावित हुए हमारे शशिकांत शुक्ला जी। क्या रह गया मेरे पास? देखो ना कि चला गया सब पे बाओ मेरा और रह गई कुंवारी राज। देख लो मेरे मेहमानों, एक बार तो मेरी बेटी की ओर देखा होता, एक बार तो विचार किया होता, कम से कम ये तो सोचा होता कि क्या होगा एक पिता का, क्या होगा मेरी बेटी का। कि ये रह गई कुंवारी ये राजी दुलारी, और तड़प रहा है कि ये दे ये हमारा और उधर तड़प रही सीए की महतारी। आज जब रानी सुनैना मुझसे पूछेगी महाराज क्या किया आपने अपनी बेटी के लिए, क्या कह दूंगा रानी सुनैना, मैंने बेटी का सर्वनाश कर दिया। क्या उत्तर दूंगा अपने उन कुटुंबियों को, परिवारीजनों को, जिस समय मेरे समीप आकर के बार बार मुझसे कहेंगे महाराज आज आपने ये क्या कर डाला। क्या कह दूंगा उन सभी से, क्या यही कह दूंगा कि देखो रे गई कुंवारी ये राजी दुलारी। देख रहा हूं इस समाज की ओर, बहुत से ऐसे पिता इस समाज में उपस्थित हैं जिनके घरों में बेटियां हैं, बहुत सी माताएं ऐसी बैठी हुई हैं जो एक बेटी वाली हैं। समाज में सभी के घर में बेटियां होती हैं, लेकिन आज
इस समाज में ऐसे भी पिता बैठे हुए हैं, ऐसी भी कुछ माताएं बैठी हैं जिनके घर में बेटी तो है, बेटी तो है, लेकिन आज वही बेटी सयानी हो गई है। आज वही बेटी विवाह योग्य हो गई है। अरे पूछो उस बेचारी माँ से, जिसकी बेटी सयानी हो जाए, विवाह योग्य हो जाए, उस माँ से पूछो, उस माँ को रात्रि में निद्रा तक नहीं आती कि मेरी बेटी सयानी हो गई है। मेरे बंधुओं, पूछ लो उस बूढ़े पिता से जिसके घर में सयानी बेटी है। वर की खोज में जाता है, जाने कहां कहां तक भटकता है, और सायंकाल लौट करके जिस समय घर आता है तो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मेरी बेटी के योग्य वर कब मिलेगा, कब मैं अपनी बेटी का कन्यादान करूंगा, बेटी के हाथ पीले करूंगा। सुन रहे महाराज जनक जी का एक करुणामयी विलाप। प्रभावित हुए हमारे जाने वो लोग, कौन लोग? ऐसे लोग नहीं जाना करते मेरे बंधुओं, कैसे लोग कि जिन्हें ये कन्या और जाई ही नहीं तो वह कन्या का दुख क्या जाने, अजिन पावा पेवाई ये फटी नहीं तो वह पीरे परा क्या जाने। क्या जाने वो लोग जिनके घर में बेटी ही नहीं है, बेटी का दर्द क्या होता है, पिता की वेदना क्या होती है, ये तो एक बेटी वाला ही बता सकता है। मेरे बंधुओं, जिस समय एक पिता अपनी बेटी को डोली में बिठा करके विदा करता है, आपने देखा होगा उस समय का वो दृश्य। अरे पूछना उस पिता से जिस पिता ने अपनी बेटी को विदा किया हो, उस पिता से कभी पूछना कि बेटी को विदा करने के पश्चात आपको कैसा महसूस होता है, क्या लगता है आपको? वो पिता बता देगा मेरे बंधुओं, वो पिता बताएगा कि जैसे कोई अपने दिल का टुकड़ा निकाल करके दे दे। बेटी पिता के हृदय का टुकड़ा होती है। जिस समय पिता बेटी को डोली में बिठा करके विदा करता है मेरे बंधुओं, तो जानते हो कि डोली में और बिठा कर वो अपनी बेटी को, जिस समय बेटी को डोली में बिठा करके वो पिता विदा करता है, तो जानते हो डोली में बिठाकर अपनी बेटी को, और कितना खुश नसीब वो होता है। बेटी को तो विदा कर देता है, बेटी अपने ससुराल चली जाती है, और जिस समय पिता लौट करके आता है विदा करने के बाद,
तो चारों ओर को दृष्टिपात करता है, देखता है चारों ओर को कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा। और जब देखता है कोई नहीं देख रहा, तो जानते हो मेरे मित्रों वो पिता करता क्या है कि वो एक कोने में जा करके वो तो फूट फूट कर एक कोने में जा करके अब वो तो फूट फूट कर रोता है। आज मेरी बेटी चली गई। मैं बार बार कहा करता हूं और आज भी इस मंच के माध्यम से कह रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुना जाए। बेटी सबसे अधिक घर में परिवार में अगर किसी को चाहती है तो सबसे ज्यादा बेटी अपने पिता से प्यार करती है, अपने पिता को चाहती है। याद रख लेना, जिस समय एक पिता थका हारा बाहर से लौट करके घर आता है और दरवाजे पे खड़ा होके बिना किसी का नाम लिए आवाज लगाता है, लाओ, अरे लाओ कोई मुझे पानी पिला दो, बड़ी जोर से प्यास लगी है। आजमा लेना, वहीं पर आपका बेटा बैठा रहेगा, वहीं पर आपकी पत्नी बैठी रहेगी, लेकिन अपने प्यासे पिता को पानी पिलाने के लिए दौड़ करके आएगी तो उसकी बेटी, लो पिताजी पानी पी लो। तभी मैं बार बार कहा करता हूं, आज भी कह रहा हूं कि बेटा भाई इस जगत में, संसार में चाहे आपका बेटा हो, चाहे भाई हो, चाहे नाते रिश्तेदार हो, कोई भी हो, आपसे प्रेम करता है, आपसे प्रीत करता है तो कोई ना कोई स्वार्थ जुड़ा रहता है। लेकिन आज समाज में दावे के साथ कह सकता हूं मेरे बंधुओं कि बेटी का एक ऐसा पवित्र रिश्ता होता है जो निस्वार्थ होता है। बेटी का कोई स्वार्थ नहीं होता। तभी कहा करता हूं कि बेटा भाई इस जगत में, और ये सब स्वार्थ के और ये मीत पर बेटी अपने निज पिता से करती साची प्रीत। और आप सुन रहे हैं महाराज जनक जी की करुणमयी वाणी। पिता से और रखती साची प्रीत। ससुराल से बेटी जिस समय अपने मायके आती है मेरे बंधुओं, याद रख लेना, माँ बेटी से पूछती है, कहो बेटी कैसी रही तेरी ससुराल, कैसे हैं ससुराल के लोग, कोई कष्ट तो नहीं है, कोई दुख तो नहीं है। माँ पूछती है अपनी बेटी से। मेरे बंधुओं, भारतीय संस्कृति में पली हुई बेटी छोटी छोटी बातों, कभी अपने ससुराल की बातें कभी मायके में नहीं कहती है। याद रख लेना, बेटी माँ से कहती है, माँ कि जो कुछ लिखा लीलार में
आपने जहां मेरा बालक संस्कार कर दिया है, जहां आपने मेरा विवाह कर दिया है, अब वो तो बदलेगा नहीं माँ। मेरे भाग्य में कि जो कुछ लिखा लीला रूबी और जैसो बनो संजोग और भली मिली ससुराल माँ और भले वहां के लोग। कभी बुराई नहीं करती बेटी, लेकिन यही बेटी अगर ससुराल में बेटी के साथ अन्याय हो रहा है, बेटी सहन कर लेगी। बेटी को सब कुछ सहन कर लेगी बेटी। लेकिन मेरे बंधु को याद रख लेना, अगर बेटी के माँ बाप को गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया, अब शब्द कहे गए, तो भारतीय संस्कृति में पली हुई यही बेटी अपने प्राण त्याग देगी, लेकिन माँ बाप के खिलाफ कोई शब्द नहीं सुन सकती। तभी मैं बार बार कहा करता हूं, निवेदन है मेरा आप सभी से, और कहना है मेरा कि जीवन में मिल जाएगी। इस जीवन में आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, पर क्या नहीं मिल सकता है मेरे बंधुओं? जीवन में मिल जाएगी ये धारा में अकार में हजार पर ये कन्या दान जगे अब मिले न बारंबार पर ये कन्या दान जगे अब मिले न बारंबार। बस समाप्त हो गया ये अधिवेशन, समाप्त हो गया। मैंने तो सोचा था ये ज्ञान की नगरी मिथिला में सारे के सारे विद्वान उपस्थित हैं। आज पंडित विद्वान आज ये पंडित ये ज्ञानी सारे के सारे मौन हो गए, सारे के सारे शांत हो गए। ये ज्ञान की नगरी है मिथिला, पुर नर नार सबग सुसंता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। कहां गया ज्ञान? ये ज्ञान की नगरी है मिथिला। देखो ना ये है मौन सभी क्यों पंडित ज्ञानी सारे के सारे मौन हो गए। कहां चला गया ज्ञान? इस ज्ञानी पुरी का ज्ञानी कहां है? याद आया, क्या याद आया? कि वो मां गिरजा का परदानी कहां है? क्या मां गिरजा की बाणी मिथ्या हो गई? क्या मां गिरजा की बाणी झूठी हो गई? मां गिरजा ने तो कहा था, सुन सी सत्य असी से हमारी पूजे ही मन कामना, बन जा ही नाचो मिले शोभर साज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। तो क्या मिथ्या हो गई? क्या झूठी हो गई? नहीं, मां गिरजा की बाणी मिथ्या नहीं हो सकती। तो हो क्या गया? इन पीरों का ये स्वाभिमान दबास
इन राजाओं का सम्मान कहाँ है? कैसे करूं मैं आपका सम्मान? जब आपके अंदर स्वाभिमान नहीं रह गया तो कहां से लाऊं सम्मान? एक बार मेरी बेटी की ओर देखा होता, विचार किया होता, अरे कम से कम ये तो सोचा होता कि रह गई कुंवारी अरे ये राज दुलारी और खत्म हो गई प्रेम कहानी। अब ये मौन सभी क्यों परिणिता? कहना नहीं चाहता था लेकिन विवश कर दिया कहने के लिए, बात कर दिया कहने के लिए। और जब विवश कर दिया आपने, बात कर दिया आपने, तभी तो मुझको कह देना पड़ा, क्योंकि मैंने जाना है, मैंने समझा है। क्या जाना है मैंने, क्या समझा है मैंने? जाना मैंने ये है कि ये अब जनी को आये माँ खाए हटे मानी। क्यों ये पीरे पीने और ये मैं बात समझ गया। कोई भी ऐसा वीर नहीं जो मेरे प्रण की पूर्ति कर दे। अब तो एक कार्य शेष रह गया है और चाहता हूं वही कार्य करे जो कार्य शेष बचा है। कौन सा कार्य? कि ताजाहू आशा, आशा को छोड़ दो, आशा को त्याग दो। और करना क्या है कि अब निज निज गृह जाओ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये लिखा ना विधि, ये वैदे ही विवाह। ले जाओ सीता की सखियों, सीता को ले जाओ इन कायरों की समाज से। जाओ राजा बेटी, राजमहलों में जाकर के विश्राम करो। ले जाओ हमारी बेटी को। और देखिए, हमारे जितने भी यहाँ पर यूट्यूबर पधारे हैं सभी को साधुवाद है। और इसी सुंदर विलाप की प्रस्तुति में जो हमारे यूट्यूबर हैं, सिंगर कौशल्या पाल, ये चैनल का नाम है। और साथ में हमारे बुंदेली मिक्स प्रोग्राम, ये भी चैनल का नाम है। बुंदेली दूरदर्शन, आरके स्टूडियो, बुंदेली लोक दर्शन आदि चैनल यहाँ पर पधारे हैं। आप सबकी ओर से ये 100 पुष्प मुद्राएं राजा जनक जी के करुण कंदन में प्रदत्त हैं। आप सभी यूट्यूबर बंधुओं को बहुत बहुत साधुवाद है। बस देश देशांतर से आए हुए नेपालो, महिपालो, भूपालो, समाप्त हो गया सीता स्वयंवर, समाप्त हो गया ये अधिवेशन। आप सभी लोग अपने अपने घरों को प्रस्थान कर जाओ। अरे आप लोग जाने का कोई उपक्रम नहीं कर रहे, अपने अपने स्थानों में बैठे हुए हैं। अगर आप लोग यहां से नहीं जाना चाहते हैं तो आदेश से हमारे आदेश का पालन किया जाए। अगर ये महिपाल, ये भूपाल यहां से नहीं जा रहे तो एक कार्य किया जाए। और वो कौन सा कार्य करना है? कार्य अब ये करना है, अगर ये महिपाल, ये भूपाल यहां से नहीं जा रहे तो कार्य अब ये करना है। कौन सा कार्य करना है तुम्हें? कार्य तुम्हें अब ये करना है कि ये सभा करा दो, क्योंकि बिगड़ गया मिथिलेश का ये रंगरंगी आबादी का। भगा दो नेपालों को यहाँ से, भगा दो भूपालों को यहाँ से। एक बार सब लोग थोड़ा तालियां बजा दीजिए। धन्यवाद। इसी करुण रस की सुंदर विलाप की प्रस्तुति में आप हैं आदरणीय श्री, और सीता जी को देख करके
जितने मिथिलावासी हैं आज सबके सब दुखित हैं। संपूर्ण मिथिला समाज का ऐसा कोई व्यक्तित्व तो नहीं जो राजा जनक को सुन करके और सीता जी को देख करके दुखित ना हो। सब दुखी हैं। जनक बचन सुनी सब नर नारी